तो इसी बीच राजधानी रांची से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बताएं कि प्लेसमेंट एजेंसियों पर नकेल कसने की तैयारी में जुटा उत्पाद विभाग। प्लेसमेंट एजेंसियों के बकाया पर उत्पाद विभाग हुआ सख्त और ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी में यहां विभाग जुटता हुआ दिखाई दे रहा है। प्लेसमेंट एजेंसियों को 3 दिनों का समय मिला है, जहां करीब एजेंसियों पर 70 करोड़ रुपए बकाया है। तो वहीं एजेंसियां कोर्ट की शरण में पहुंची है। पूरे राज्य में लगभग 7 प्लेसमेंट एजेंसियां हैं। एजेंसियों को विभाग का निर्देश जारी किया गया है कि अगर बकाया नहीं दिया तो बैंक गारंटी जब्त कर ली जाएगी। बताते चले कि वेबेल टेक्नोलॉजी लिमिटेड पर 15 करोड़ 24 लाख बकाया। बात करें विजन कंपनी की तो 13 करोड़ 15 लाख रुपए बकाया है। मार्सन कंपनी पर 7 करोड़ 55 लाख से भी ज्यादा का बकाया है। केएस मल्टी फैसिलिटी कंपनी पर 9 करोड़ 28 लाख रुपए बकाया। वही बात करें आर्केंड कंपनी की तो 11 करोड़ 13 लाख रुपए बकाया है। फ्रंट लाइन पर बताते चलें जेएमडी कंपनी पर 2 करोड़ 56 लाख रुपए बकाया है। तो बड़ी खबर राजधानी रांची से आपको बता रहे थे, जहां पर प्लेसमेंट एजेंसियों के बकाया पर उत्पाद विभाग सख्त है। इसके साथ ही 3 दिनों का वक्त यहां पर प्लेसमेंट एजेंसियों को दिया गया है और 3 दिन के अंदर अगर प्लेसमेंट एजेंसियां बकाया का भुगतान नहीं करती है तो आपको बता दें बैंक गारंटी को जब्त करने की बात कही गई है। और यह आंकड़ा बकाया का छोटा मोटा नहीं है, लगभग 70 करोड़ रुपए यहां पर प्लेसमेंट एजेंसियों का उत्पाद विभाग के पास बकाया है, जिसे लेकर उत्पाद विभाग सख्त नजर आ रहा है और हिदायत दी गई है कि 3 दिन के अंदर अगर प्लेसमेंट एजेंसी अपने बकाया राशि को जमा नहीं करती है तो उनकी बैंक सिक्योरिटी जब्त कर ली जाएगी। बताते चलें अलग अलग कंपनी पर कुल मिलाकर 70 करोड़ रुपए लगभग बकाया है। बात करें विजन कंपनी की तो 13 करोड़ का आंकड़ा है। मार्शन कंपनी पर 7 करोड़ का बकाया है। केएस मल्टी फैसिलिटी पर बात करें तो 9 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। आर्केंड कंपनी पर 13 लाख रुपए 11 करोड़ के साथ बकाया राशि है। फ्रंट लाइन की बात करें तो 8 करोड़ रुपए बकाया है। ऐसी यहां पर कोई भी कंपनी नहीं है जिसका बकाया करोड़ों रुपए से कम ना हो। तो तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा रुक करते हैं उनसे और तमाम जानकारी यहां पर हासिल करते हैं। राकेश, क्या कुछ जानकारी है? यहां पर उत्पाद विभाग सख्त नजर आ रहा है, हालांकि सख्ती की जरूरत भी है क्योंकि बकाया राशि छोटी मोटी नहीं है, लगभग 70 करोड़ की राशि है, लेकिन कंपनियों के बीच हड़कंप मचा है और कंपनी कोर्ट की शरण में है। क्या कुछ अपडेट है राकेश? आप बिल्कुल देखिए, जो तमाम प्लेसमेंट एजेंसियां हैं झारखंड में 7 प्लेसमेंट एजेंसियां हैं जो कि काम करती है, तो उनके खिलाफ जो आंकड़े निकल कर आए हैं, जो विभाग के तरफ से जो जानकारी न्यूज़ 11 को एक्सक्लूसिव मिला है, उसमें आप देखे होंगे कि तमाम प्लेसमेंट एजेंसियों के पास विभाग का बकाया है। किसी के पास 9 करोड़, किसी के पास 8 करोड़, कोई 5 करोड़, तो हर कोई के पास बकाया है। अब इसको लेकर विभाग जो है वो गंभीर है, रेस है और विभाग ने 3 दिनों का समय दिया था, 3 कार्य दिवस दिए थे, जिसकी मियाद जो है वो कल यानी मंगलवार को खत्म हो रही है। यानी कल तक अगर ये लोग ये राशि जमा कर देते हैं तो ठीक, नहीं तो इनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की तैयारी विभाग ने कर रखी है। इनकी बैंक गारंटी जब्त कर ली जाएगी जो बकाया है उसके एवज में, और इनको ब्लैकलिस्ट करने की भी तैयारी है। दूसरी तरफ इस फरमान के बाद आप देखेंगे कि तमाम जो एजेंसियां हैं वो कोर्ट के शरण में हैं और उसमें से एक एजेंसी को कोर्ट से राहत भी मिल गई है, उनको स्टे मिल गया है। लिहाजा दूसरी एजेंसियों को भी उम्मीद है कि कोर्ट उनके मामले में भी इसी तरीके का रुख जो है वो अख्तियार करेगा। दूसरी तरफ विभाग जो है वो अपने बकाया को लेकर चिंतित है, क्योंकि बैंक गारंटी से कहीं ज्यादा बकाया है। 5 करोड़ का अगर बैंक गारंटी है तो उनका बकाया लगभग 10 करोड़ 15 करोड़ है। तो ये जो बकाया है अगर इसको आप जोड़ेंगे
तो लगभग 70 करोड़ के आसपास का बकाया है, जबकि इन कंपनियों के बैंक गारंटी की राशि को अगर जोड़ी जाए तो वो लगभग 45 से 50 करोड़ के आसपास आता है। तो ये जो अंतर है 20 करोड़ से ज्यादा का, उसकी भरपाई कैसे हो, उसको लेकर अब विभाग रेस है, विभाग सख्त है और विभाग ने इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी जो है आप कह सकते हैं, उस तैयारी में विभाग जो है वो जुट गया है। राकेश, लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि बकाया का जो आंकड़ा है वो कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, लगभग 70 करोड़ रुपए बकाया है। यानी कि धीरे धीरे ये बकाया बढ़ते बढ़ते 1 करोड़ से शुरू होकर 70 तक पहुंचा होगा। तो इस बीच जब बकाया बढ़ रहा था, सवाल है कि उत्पाद विभाग आखिरकार कहां था, कहां व्यस्तता थी उत्पाद विभाग की, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब बिल्कुल आपने वाजिब सवाल किया, क्योंकि ये कोई एक दिन का बकाया नहीं है और ये जो आंकड़ा है 2024 नवंबर तक का आंकड़ा है, उसमें दिसंबर इंक्लूड नहीं है। उसमें अगर आप जनवरी का कुछ दिन इसको शामिल करा ले तो ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो नवंबर तक का ये आंकड़ा विभाग के तरफ से है और ऐसा नहीं है कि विभाग ने रिमाइंडर नहीं दिया। देखिए, इन प्लेसमेंट एजेंसियों को कई बार रिमाइंडर भी गए, लेकिन उस रिमाइंडर का गंभीरता इन प्लेसमेंट एजेंसियों ने नहीं दिखाया। ये भी सच है कि विभाग को जिस तरीके की कार्रवाई, जिस तरीके की सख्ती पहले करनी चाहिए थी, वो सख्ती पूर्व में जो भी उस विभाग के कर्ता धर्ता रहे, उस विभाग के मंत्री रहे, उस विभाग के जो सेक्रेटरी रहे, उनके तरफ से वो सख्ती नहीं दिखाई गई। अब चूंकि नई सरकार बनी है, नए लोग आए हैं, नया मंत्रिमंडल बना है और नई जिम्मेवारी लोगों के हाथों में मिली है, उसके बाद से आप देखेंगे कि लगातार योगेंद्र महतो जो कि इस विभाग के मंत्री हैं, वो इन चीजों को लेकर रेस है लगातार। चाहे वो ओवर रेटिंग का बात हो, शराब की बोतलों पर ओवर रेटिंग का मसला हो, उसको लेकर वो सख्ती दिखा चुके हैं और अब बकायों को लेकर भी उनकी सख्ती है। तो पूर्व में इस तरह की कोशिशें होनी चाहिए थी, जो नहीं हुआ। विभाग सुस्त रहा और यही वजह रही कि ये जो बकाया है और इसकी जो राशि है वो दिनों दिन बढ़ती चली गई। अब एक बार फिर विभाग जो है वो रेस है, लेकिन देखना है कि ये उनकी जो तत्परता है विभाग की, उसका कितना असर हो पाता है, क्योंकि मामला अब चूंकि कोर्ट में चला जाएगा और कोर्ट से एक एजेंसी को जो है वो स्टे भी मिल चुका है, तो उस ग्राउंड पर हो सकता है कि बाकी एजेंसियों को भी स्टे मिल जाए। लेकिन ये जो एक्सरसाइज हैं, ये जो कवायद हैं, ये पहले होनी चाहिए थी, जो नहीं हो पाई, वो दुर्भाग्यपूर्ण है झारखंड के लिए। लेकिन खैर, देर सही विभाग जगा है, विभाग के जो नए मंत्री बने हैं उनके तरफ से यह पहल हुई है और अब देखना होगा कि कल चूंकि मियाद की आखिरी तारीख है, आखिरी दिन है, तो उसमें क्या कुछ इन एजेंसियों के तरफ से निकल कर आ पाता है। जी राकेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। लेकिन सवाल यहां पर बरकरार रहेगा कि आखिरकार घाटे में जा रहा शराब कारोबार से एक्साइज डिपार्टमेंट कैसे अपने आप को उबारती है और 70 करोड़ रुपए का जो यहां पर राशि है वो कैसे वसूला जाएगा। इसके साथ ही बैंक सिक्योरिटी कम है लेकिन राशि बहुत ज्यादा है। तमाम सवाल बरकरार रहेंगे, लेकिन अब आने वाले दिनों में कंपनी का रुख क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। समय दिया गया था कि भाई जो भी बकाया है वो आप अतिशीघ्र जमा करें। इस तरह से कुल आप देखेंगे तो लगभग 70 करोड़ रुपया विभाग का प्लेसमेंट एजेंसियों पर बकाया। कुल प्लेसमेंट एजेंसी 7 हैं और 7 को कुल जोग अगर देखेंगे तो लगभग 70 करोड़ रुपया बकाया है। हम लोग कई बार चेतावनी देने के बाद भी, लिखित सूचना देने के बाद भी, उनके मेल में और कई तरह से सूचना आदान प्रदान करने के उपरांत भी उन्होंने किसी तरह की कोई इसमें पहल नहीं किया। अंततः विभाग मेरे अध्यक्षता में बैठक हुई और निर्णय लिया गया कि उनकी बीजी को एसओपी के विरुद्ध है, जो एसओपी का अनुपालन नहीं कर रहे हैं उसके विरुद्ध में उनकी बीजी जब्त करने का निर्णय लिया गया। 3 दिनों का समय दिया गया है। अगर वो कोर्ट जाना चाहते हैं तो जाएं, कोर्ट का दरवाजा तो सबके लिए खुला है, उसमें तो हम लोग रोक नहीं सकते। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।